जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने वाली हूँ गुरु जी के आज्ञा से। एंड मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जालंधर से हूँ एंड मैंने काफ़ी टाइम के बाद ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 3-4 महीने से कोई भी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया। और जबकि मुझे गुरुजी से जुड़े हुए मेरी तरफ से तो 10 महीने हो गए हैं एग्जैक्टली। तो 3-4 महीने से मैंने कोई भी सत्संग नहीं रिकॉर्ड किया, शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड किया। गुरुजी निरंतर धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी को संवारते रहे। जिस समय संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी थी उस समय मैं जीवन में बहुत ही अकेलापन महसूस कर रही थी। आई एम मैरिड, आई हैव अ डॉटर, मेरी बेटी है, हस्बैंड है, लेकिन ज़िंदगी से बड़ी हताश सी थी। कोई प्रोग्रेस नहीं और एक रूटीन की लाइफ एंड कर्जा भी था है घर का, अभी भी है, स्टिल है। और मतलब मुझे लग रहा था मेरी एक शॉप है जो जिसका रिस्पॉन्स कोई ख़ास नहीं है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब फील करती थी और बहुत ज़्यादा रोती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि ज़िंदगी ना अब ख़त्म हो जानी चाहिए, कि कुछ भी है नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए क्या करना है ना, मतलब इस टाइप की फीलिंग्स रखती थी मैं। लेकिन मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने बहुत सारे नित्य नए नए छोटे छोटे सत्संग करते रहे, मुझे प्रोग्रेस करवाते रहे, एक एक स्टेप मैं आगे बढ़ती रही, जिसको मैं इतने टाइम से रियलाइज़ नहीं कर रही थी। फिर मैंने 3-4 महीने जिसके सत्संग में करती रही हूँ, लेकिन फिर 3-4 महीने पहले ना मैं थोड़ा सा वो हो गई। मैंने कहा इतने बड़े गुरुजी हैं, इतनी महिमा है गुरुजी की, तो क्या मैं ये छोटे छोटे सत्संग करती हूँ। मैंने कहा गुरुजी मुझे ये छोटे छोटे सत्संग नहीं करने हैं, और मैं आपकी महिमा का गुणगान मैं छोटे छोटे उनसे नहीं करना चाहती कि मैंने ये आइसक्रीम विश कर दी तो गुरुजी ने ये दे दी, इस टाइप के, मतलब ऐसा नहीं मुझे करना है, क्योंकि मेरे गुरु बहुत बड़े हैं और उनके बराबर कोई नहीं है और उनकी महिमा बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बड़ी महिमा गानी है आपकी। तो संगत जी, मुझे कुछ दिन पहले रियलाइज़ हुआ गुरुजी का, मैं ना कि गुरुजी तो निरंतर मुझे हर रोज़, ऐसे नहीं है, गुरुजी भी बंधे हुए हैं, परमात्मा भी जो हमें थोड़ा बहुत सा ज्ञान है कि परमात्मा भी बंधा होता है ना। तो वो एकदम से ऐसे नहीं, जब कर सकते हैं लेकिन वो करते नहीं कि एक चुटकी बजाई। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक चुटकी बजाई और हमारी दुनिया बदल दी है, ये बदल दिया, जो हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। लेकिन परमात्मा भी धीरे धीरे कर्म कटवाते हैं, कोई चिन्ह बनाते, कोई हमें उस योग्य बनाते हैं कि हमारा कोई पुण्य हो और उसके बदले में हमें कोई चीज़ दी जाए। कोई बुरे कर्म हमारे वो काटते हैं और कोई पुण्य हमसे करवाते हैं। तो इस तरह हमारे आगे आगे प्रोग्रेस बनती है, जो मुझे समझ में आता है। तो मैं ना यहाँ से शुरू करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे क्या रियलाइज़ करवाया। मुझे बचपन से बैडमिंटन खेलने का बड़ा शौक़ था। तो आई एम 49 ईयर्स नाउ। तो अब तो हम नहीं खेल रहे, काफ़ी टाइम से स्कूल टाइम में बड़ा खेला। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ना मैं बैडमिंटन खेलूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। लेकिन मैंने कभी गुरुजी को ये नहीं बोला कि भी हाँ जी मुझे बैडमिंटन खेलना है, पर मैं कहाँ जाऊँ, बीइंग अ लेडी, कहाँ ऐसे होगा ना। अब एंड 49 की एज में हु अंडरस्टैंड्स कि मेरे को भी खेलने का मन कर रहा है, ये वो। तो मुझे बड़ा ही मन कर रहा था। तो मैंने आपको बताया ना कि मुझे अपनी लाइफ बड़ी रुकी सी लग रही थी, कुछ हो नहीं रहा है। तो होगा गुरुजी, मेरे को कर्म ऐसे या समय नहीं होगा कि मेरी अभी दुकान को चलना होगा या मेरे कोई बिजनेस में कुछ होना होगा। लेकिन गुरुजी ने सबसे पहले मेरे मन को, मुझे हेल्थ दी है ना। मेरे को हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है नवंबर से, तो गुरुजी ने उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड सडनली एक दिन क्या होता है, अभी लास्ट मंथ
कि मेरे को एक योगा सेंटर पता चलता है। और मैं ना बड़ी फसी टाइप ऑफ पर्सन हूँ कि मैं जल्दी से चेंज नहीं एक्सेप्ट करती। मैं जल्दी, आप मेरे घर के आसपास इतने सारे हैं जिम वगैरह और सब, मैं हर कहीं पे नहीं जा सकती, अनकम्फर्टेबल नहीं फील कर सकती। तो तो मुझे अचानक एक पता लगा जो कि थोड़ा मेरे घर से दूर भी था, लेकिन वो मेरा कॉलेज था जहाँ मैंने कॉलेज किया हुआ है। तो वो उसमें इवनिंग के टाइम पे योगा होती थी। तो मेरे को लगा कि वाओ, दैट इज़ द प्लेस कि जहाँ मेरे को अच्छा लगेगा, वहाँ पे मैं जाऊँगी तो कॉलेज में मेरे को अच्छा लगेगा। मैं चली गई वहाँ। जब संगत जी मैं पहले गई ना, तो वहाँ सर ने बोला फर्स्ट डे ही कि आपको मैम कल से थोड़ा 20 मिनट पहले आना है, सबसे पहले आपने 20 मिनट बैडमिंटन खेलना है। एंड संगत जी, आई वॉज शॉक्ड कि एंड स्टन कि यार गुरुजी, मतलब ये दिस इज़ यू, आप हो ये। संगत जी, अब आप इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब ये चीज़ मैं कितनी ज़्यादा अंदर से विश कर रही थी कि काश मैं कहीं पे बैडमिंटन खेल सकूँ, बहुत ज़्यादा था मेरे मन में। और मैं वहाँ पे, मुझे वो योगा के लिए जाती हूँ और सर मुझे बोलते हैं बैडमिंटन खेलो। दिस इज़ लाइक मेरे लिए इस समय ये चीज़ बहुत ज़्यादा, अगर बस आप ये समझिए कि आप किसी और चीज़ के लिए अपने मन में तड़प कर रहे होंगे, मेरे लिए ये चीज़ थी। तो वो एक बड़ा ही ड्रामेटिक वे से, बड़े ही चमत्कारी ढंग से मेरे लिए हुआ। तो और मुझे वहाँ पे, मैंने आपको बताया कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, तो मैं तो इस समय कोई थोड़ा सा वॉक भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि एक दिन की बात है, दिसंबर में मैंने थोड़ा सा कोशिश किया था कि मैं वॉक करके जाऊँ गुरुजी के मंदिर तक, पर मैं आधा किलोमीटर ही गई और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। एंड फिर वहाँ से मैं ऑटो करके गुरुजी के पास गई, और वहाँ जाके भी मैं मत्था टेक के जब अंदर से निकली हूँ जलंधर मंदिर से, तो मैं चल नहीं पा रही थी। मुझे बाहर एक बेंच बना हुआ है, उस पर बैठना पड़ा, और मुझे इतनी शर्म आ रही थी क्योंकि मेरे साथ 2 बहुत बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और मैं बैठी हुई थी। तो मुझे लग रहा था कि लोग कहेंगे कि यार क्या एक जवान यंग बैठी हुई है, मतलब देखने में मैं भी हूँ ऐसी, वैसे तो मैं 49, पर लोगों को देखने में ऐसे लगूंगी। तो मुझे बहुत ही अंदर अंदर शर्म आ रही थी कि अच्छी वाली बैठी हुई है बेंच पे। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, मुझे शर्म आ रही है। और पता ऐसे हुआ कि जैसे लोगों को मैं दिख ही नहीं रही हूँ। तो मतलब काफ़ी देर बैठी रही। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे ले चलिए, अब मुझे घर जाना है। तो जब मैं उठी हूँ, जब तक बैठी रही तब तक मुझे सांस नहीं आता, लेकिन जैसे मैंने कहा कि गुरुजी मुझे घर ले चलिए, तो मैं एकदम उठ के फिर दोबारा 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के गई हूँ, और फिर मैंने ऑटो किया और बड़े अच्छे से कर पाई हूँ मैं। तो इसके बावजूद, ये दिसंबर की बात है, और जनवरी मिड में मुझे गुरुजी ने योगा ज्वाइन करवा दी। एंड मुझे वही डर था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट संगत जी आई एम एबल टू डू। मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ योगा। और जो भी सर आसन वगैरह करवाते हैं उसमें थोड़ी उछल कूद भी हो जाती है, थोड़ी ज़ोर लगता है और धड़कन बढ़ती है, लेकिन सब कुछ मैं कर पा रही हूँ। दिस इज़ ऑल गुरुजी's महिमा। ये गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग है। यहाँ पे मुझे गुरुजी ने ये रियलाइज़ करवाया कि जब मैंने कहा, अपने मन में सोचती थी कि मैं अपने गुरु के बड़े सत्संग करूँगी, तो संगत जी मेरा हार्ट सिर्फ 32% काम करता है। जो डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मेरा हार्ट सिर्फ 32% काम करता है, और मैं उसमें ये योगा कर रही हूँ, ये बैडमिंटन खेल रही हूँ। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बैडमिंटन में हम कितनी उछल कूद करते हैं, दौड़ते हैं, और ये गुरुजी करवा रहे हैं। ये शरीर गुरुजी ही चला रहे हैं। इसमें गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि ये जीवन साक्षात इस समय गुरुजी की महिमा पे चल रहा है। मैं हार्ट की मेडिसिन्स खा रही हूँ, तो ये मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। तो इसी के साथ मैं ये अपना शुक्राना सत्संग फ़िलहाल विराम करती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी निरंतर धीरे धीरे मेरी जीवन में कर रहे हैं। मैंने उनको बोलती हूँ कि गुरुजी आप ही मुझे प्रेयर सिखाओ, आप ही मुझे मति दो कि क्या करना है, कैसे करना है। तो गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो उनके लिए भी, ऐसी मति के लिए, ऐसे सद्बुद्धि के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद दे रही हूँ। और अभी भी गुरुजी निरंतर मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। डॉली आंटी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, क्योंकि आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। एंड सारी संगत को मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जो जो मेरा ये सत्संग सुने, उनके जीवन में भी निरंतर गुरुजी जो है ब्लेसिंग्स दें। एंड थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी।